आसक्ति से विजेता भी पराजित हो जाता है। इस कहानी में जीत का मंत्र आपको बताएंगे। राजा दुर्जय सभी शास्त्रों में निपुण थे, पारंगत थे और शत्रुओं को भी जीत लिए थे, किंतु अपनी इंद्रियों पर उनका नियंत्रण नहीं था। जो मन से हार जाए उस पराक्रमी को पराक्रमी कैसे कहा जा सकता है। राजा दुर्जय तो प्रकांड विद्वान थे, किंतु मन को नहीं जीत सके थे। इनकी पतिव्रता पत्नी आध्यात्मिक तेज से संपन्न थी। वे पति के प्रेम में इतनी तन्मय रहती थीं कि संसार के सुख दुख का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता था। संपूर्ण इंद्रियां उनकी दासी थीं। राजा दुर्जय जयध्वज के पवित्र वंश में उत्पन्न हुए थे। एक दिन दुर्जय यमुना के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहाँ उर्वशी संगीत से अपना मनोरंजन कर रही थी। उसके कंठ से निकली हुई स्वर लहरियाँ कण कण को आप्लावित कर रही थी। राजा दुर्जय का अपने मन पर कोई अधिकार तो था नहीं। वे उर्वशी के दिव्य सौंदर्य और दिव्य स्वर लहरियों से आकृष्ट हो गए। अपनी प्राण से भी प्यारी पत्नी के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, इसका भी ध्यान उनको नहीं रहा। उन्होंने उर्वशी से प्रणय याचना की। उर्वशी तो अप्सरा थी, वासना ही उसका जीवन था। कामदेव के समान सुंदर युवक राजा दुर्जय उसे जंच गए। फिर तो दिन रात आते जाते रहे। राजा को इसका भान ही नहीं होता था, परंतु करे तो क्या करें। बहुत दिनों के बाद राजा का मोह भंग हो गया। उन्हें अपनी नगरी याद आई। उन्होंने उर्वशी से कहा, मुझे अपने नगर की व्यवस्था देखनी है। व्यवस्था संभाल कर शीघ्र लौट आऊँगा, अतः मैं कुछ समय के लिए अवकाश चाहता हूँ। उर्वशी ने कहा, यदि 1 वर्ष और ठहर जाते तो अच्छा होता। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे बिना स्वयं नहीं रह सकता, इसलिए शीघ्र ही आऊँगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। उर्वशी ने स्वीकृति दे दी। राजा जब राजमहल में पहुँचे तब उन्हें प्रतीक्षा करती हुई अपनी धर्म भार्या मिली। राजा उसे देखते ही अपराध की तरह भय से कांप उठे। लज्जा से उनकी आंखें झुक गई थीं। पत्नी तो पति परायण थी, पति के इस झेप को सहन नहीं कर सकी। बोली, स्वामी, आप तो किसी से नहीं डरते थे, आज भय से कांप क्यों रहे हैं। अपनी यह दुर्बलता और किसी के सामने व्यक्त न कीजिएगा। किंतु दुर्जय के मुख पर ताला लग गया। वे कुछ बोल न सके। पतिव्रता ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उर्वशी वाली घटना जान ली। वह बोली, स्वामी, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। मेरा सुख आपके सुख में ही निहित है। मैं आपसे अप्रसन्न नहीं हूँ, किंतु आपसे पाप तो हो ही गया है, उसका प्रायश्चित होना आवश्यक है, नहीं तो पाप अगले दुख का कारण बन सकता है। अपनी पत्नी का उदात्त आश्वासन पाकर राजा दुर्जय का मन हल्का हो गया। वे महर्षि कण्व के आश्रम में गए। उन्होंने महर्षि कण्व से अपने इस पाप का प्रायश्चित पूछा। महर्षि ने प्रायश्चित के विधान बता दिए। प्रायश्चित जानकर वे हिमालय पर पहुँचे। वहाँ उनकी दृष्टि एक गंधर्व पर पड़ी, जिसने एक दिव्य माला पहन रखी थी। उस माला से उसका संपूर्ण शरीर शोभा से जगमगा रहा था। राजा के मन में आया कि यह माला उर्वशी के लिए
बहुत ही अनुरूप है, इस माला से वह खिल उठेगी। यह विचार आते ही वे माला लेने के लिए उतावले हो गए। राजा मन के दास तो थे ही, बस लुटेरे की तरह गंधर्व पर टूट पड़े, उसे मार पीट कर माला ले लिए। अब न तो धर्मपत्नी की बातें याद थी, न प्रायश्चित की ही। दुर्जय माला लेकर यमुना तट पर पहुँचे, किंतु वहाँ उर्वशी नहीं थी। उन्होंने विह्वल होकर पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान डाला, किंतु उर्वशी का कहीं पता न था। विह्वलता ने उनकी दशा दयनीय बना दी थी। फिर वे हेमकूट पर पहुँचे, वहाँ भी उर्वशी का पता नहीं था। तब वे देवलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने मानसरोवर के दिव्य तट पर उर्वशी को देखा। राजा को बहुत शांति मिली। उन्होंने माला से अपने प्रेयसी का श्रृंगार किया और अपने को कृतार्थ माना। यह राजा दुर्जय के पतन की पराकाष्ठा थी। कहाँ तो अपनी पत्नी के निर्देश से सतपथ की ओर अग्रसर हुए थे और कहाँ फिर आ गिरे। उन्हें न तो अपनी पत्नी का ध्यान था, न कर्ण ऋषि से पाप निवारण हेतु प्रायश्चित पूछने का ही। उर्वशी का जीवन वासना में तो अवश्य था, किंतु वह आगे पीछे सोच सकती थी। उसने आंक लिया कि इसकी पतिव्रता स्त्री एक न एक दिन मुझे अवश्य श्राप देगी, क्योंकि मैं उस पतिव्रता की लगातार अवहेलना कर रही हूँ। यह सोचकर उर्वशी ने अपना रूप उत्कट बना लिया। उसका प्रत्येक अंग रोष से भर गया, आंखें पीली पीली हो गईं। दुर्जय का मन उर्वशी की ओर से फिर गया। वासना का भूत उसके सिर पर से उतर चुका था। अब वे आत्मनिरीक्षण कर सकते थे। उन्होंने अपने को बहुत धिक्कारा और कर्ण ऋषि के बताए पथ पर आ गए। वे घोर तपस्या कर फिर कर्ण के आश्रम पर पहुँचे और विनम्रता से अपनी पतन कहानी कह सुनाई। महर्षि कर्ण ने राजा को काशी जाने का आदेश दिया और कहा, गंगा में स्नान और तर्पण कर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करो। राजा दुर्जय ने काशी में गंगा स्नान और तर्पण कर विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया तथा पापों से मुक्ति पा ली।